उसी आश्रम में जहां हमारी गुरु दीक्षा हुई, धीरेन्द्र शास्त्री के मामा जी पूजा करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन वहीं से निकला। तो हमारे सॉफ्ट कॉर्नर का कारण धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति वही है, मंत्र दिया वो दिन और आज का दिन भैया। हम उस मंत्र के सहारे 24 घंटे चलते हैं, सो भी रहे तो वो मंत्र गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। लेकिन ऐसा कौन गुरु है जो डाट जोड़े? हमारा फिर तो उस गुरु की कनेक्टिविटी भी इसमें क्या ये जो गुरु बने हैं उनके अंदर भाव एक बड़े प्लेन से घूमने का है, बड़े फ्लाइट से चलने का है, या सनातन कहें कि सनातन की चुनौती भविष्य में क्या है। वर्तमान में जो युवा हैं, जैसे जो आज जो संत हैं, संत महात्मा हैं, जो एक बड़ी भीड़ तो जोड़ते हैं लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से लोग व्यस्त देखे जाते हैं लेकिन अच्छी चीजों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बुरी चीजों से ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसका क्या उपाय हो सकता है उनके? सोशल मीडिया के प्रति बढ़ता झुकाव ये बहुत बड़ा कारण है आज के युग की इस भटकाव का। इससे जो सबसे बड़ा समाधान अगर इसमें होगा तो सोशल मीडिया से कुछ देर के लिए विश्राम। जब सोशल मीडिया से विश्राम मिलेगा तो आपके मस्तिष्क को नया आयाम मिलेगा और आपके दर्शन आप ही हैं। वर्तमान में क्या होता है, गुरु स्वयं से जोड़ रहा है बजाय कि परमात्मा से जोड़ने के। तो ये प्रचार का माध्यम है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अगर कोई, कई बार हमारे चिकित्सा पेशे के भी ऊपर उंगली उठती है कि भैया उन्होंने तो दवाओं से बांध लिया। ठीक इसी प्रकार गुरु ने वो तो इतने परिक्रमा लगाओ तो वहां से बांध लिया, तो आडंबर। अगर गुरु सीधा परमात्मा से जोड़ने वाला बन जाएगा तो फिर ये आडंबर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो गुरु बने हैं उनके अंदर भाव एक बड़े प्लेन से घूमने का है, बड़े फ्लाइट से चलने का है, या उनका तमाम प्रकार के उनके अंदर की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने का है। तो फिर वो व्यावसायीकरण में चला जाता है। तो धर्म का जो व्यावसायीकरण हो रहा है ये समाज के लिए खाता है। लेकिन ऐसा कौन गुरु है जो डाट जोड़े? हमारा फिर तो उस गुरु की कनेक्टिविटी भी इसमें क्या ये अब मैं इस दिशा में कहूँ तो मेरे को जोड़ने वाले मिले हैं, क्योंकि शायद ये कह लो कि खोज सीधे रही। जिस दिन गुरुदेव से पहली बार मैंने दीक्षा ली थी, दीक्षा लेने के लिए हम जटाशंकर गए थे। जटाशंकर के बाद बहुत अच्छा ये प्रसंग आपने कहा है, तो सदगुरु बोलते हैं। जी। तो दीक्षा ली हमने, सुबह से बोले कि अभी तेरी दीक्षा है, इस समय नहीं होना है। एक बार मैं उलझा हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा कि गुरुजी दीक्षा लेना है, किससे लेना चाहिए। तो उन्होंने एक मंत्र बोला, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। जैसे हम पानी छान करके पीते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु की भी परीक्षा आपको लेनी चाहिए कि आपके आंकड़े पर गुरु भी बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा। बात प्रासंगिक लगी। फिर मैंने कहा गुरुजी गीता में ऐसा लिखा, रामायण में ऐसा लिखा गुरु को खोजने के लिए, और अम्मा ऐसा बता रही थी, और वो उनसे दुबे जी से मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया था। उन्होंने बड़े प्यार से यहाँ हम छत में जटाशंकर के आश्रम की उनके पैर दबा रहे थे, उन्होंने बड़े प्यार से यहाँ पर चपत लगाई और बोले, अरे जाने काम पे धोते सब लत्ता लपेड़े की बातें हैं। एक लाइन में उन्होंने क्या कर दिया, सब लत्ता लपेड़े की बातें हैं, मतलब कहाँ उलझाए तू, सब फालतू की बातें। मैं उसके बाद में उनसे कोई बात नहीं कह पाया। सब लत्ता लपेड़े की बातें मतलब रामायण में जो पढ़ लिया हमने, गीता में जो पढ़ लिया हमने, जो शास्त्रों में पढ़ लिया, वो सब फालतू का है। सत्य मतलब इससे भी परे की विषय वस्तु है। अब ये तय हो गया कि इन्होंने मेरे को उस टनल में डाल दिया जिस टनल में इससे गहरे क्वेश्चन आने हैं। ये तय है कि गुरुदेव जी ही है। सुबह उठे, गुरुजी दीक्षा चाहिए। तो बोलते हैं अभी नहीं देना तेरी दीक्षा, और तेरा हम सोचे हैं तेरा उपनयन करेंगे बढ़िया, और तेरा संस्कार करेंगे, उसके बाद दीक्षा देंगे। अब हमारे मन में मैं बिल्कुल पक्का हो गया था। हमने कहा गुरुजी अगर अभी दीक्षा नहीं हुई तो फिर मुझे नहीं लगता आज जैसे भाव हैं दीक्षा लेने के ऐसे फिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कल हमारे भाव बदल गए तो फिर उन्होंने हमारी आंखों में देखा। अब जा लेते 50-100 रुपये, उस समय स्टूडेंट छात्र थे, तो बोले कि अच्छा जाओ, एक नारियल ले आओ, एक जनेऊ ले आओ और थोड़ी सी मिठाई ले आना। लाए, जनेऊ लाए, उन्होंने जनेऊ पहनाया, नारियल लिया और हमारे ऊपर पटका सा एक डाल करके अपना वो अंग वस्त्र जो लिए थे कान में मंत्र दिया। वो दिन और आज का दिन भैया। हम उस मंत्र के सहारे 24 घंटे चलते हैं, सो भी रहे तो वो मंत्र।
अब वहां से जब आने लगे, सबसे मुख्य प्रश्न इस जगह पर है, क्योंकि सदगुरु कैसे मिलेगा? सदगुरु बांधता नहीं, आपको परमात्मा से जोड़ता है। जब हम आने लगे तो बोले, अरे राघव, रघु इतिया, हमारा बचपन का या वो जब जुड़े रहे सो परिवार थे, तो रघु इतिया, हाँ गुरु जी, हाँ स्वामी जी। तो बोले, अच्छा था आप ते मोरो चेला, मैं तो गुरु। हमने कही बनी बात। बोले तो अब कछु कोई तो कोनो दिक्कत है तो मोई ढूंढत फिरे, गुरु यही बनाओ जात, आदमी यही बनाओ कि जब कहूँ फंस गए तो सब गुरु का पकड़ो। तो बोले तुम मुझे खोजेगा? हमने कहा बिल्कुल बनी बात। अच्छा, बोले तो अभी तू समझा नहीं, इधर आ। हमने कहा हाँ। बोले अगर तू मुझे किसी ऐसी स्थिति में देख ले, मान के चलो, उदाहरण भी दिया उन्होंने कि तू मुझे किसी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख ले, तो भी क्या तू इस विश्वास के साथ, इस भाव के साथ मेरे पास आएगा? मेरी क्या स्थिति रही होगी भैया? आज वर्तमान युग में जो सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है यही है, चरित्र को लेकर के, मूल चरित्र को लेकर के। मैं एकदम नीचे से जैसे मेरे को सांप सूंघ गया और नीचे से एकदम मैं चुप। गहरा सवाल है। फिर उन्होंने यहाँ मारा, हट, हमें नहीं समझोते। देख, जब तक ये शरीर है, उस शरीर को तुम गुरु के रूप में देख रहा है, बहुत बढ़िया, तो तेरा विश्वास गिरने का सवाल ही नहीं, चांस है। चांस है, मतलब शरीर को तुम गुरु मान रहा है तो विश्वास गिरने का चांस है, क्योंकि जब तक शरीर है, इस शरीर का स्वभाव ही है पतित होना, इस शरीर का स्वभाव ही है नीचे गिरना। अगर खुदा ना खास्ता मैं गिर गया कभी नीचे और तूने गुरु मान लिया शरीर को, क्या बात, तो फिर तेरा विश्वास गिर जाएगा। गुरु शरीर नहीं है, गुरु इस शरीर से निकलने वाला वो ज्ञान है जो इस समय ठीक यहां से निकल करके तेरे भीतर जा रहा है। और फिर उन्होंने एक घुमाई उंगली और कहा, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। शिव का स्वरूप तू खुद है, मैं खुद हूं, और ये शिव का स्वरूप ही सदगुरु है जो तेरे भीतर भी ठीक उसी तरह का है जिस तरीके से मेरे भीतर। बहुत बढ़िया बात। तो सदगुरु, अब आप कहें कि आज के ज़माने में मिलते कहाँ हैं? यहीं मिले। आज धीरेन्द्र बाबू की, आज लोग कहते हैं हमारे गुस्से का कारण जब बनता है, बात आई है तो फिर धीरेन्द्र बाबू की माता जी के गुरु वही, धीरेन्द्र बाबू के मामा जी के गुरु वही, उसी आश्रम में जहां हमारी गुरु दीक्षा हुई, धीरेन्द्र शास्त्री के मामा जी पूजा करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन वहीं से निकला। तो हमारे सॉफ्ट कॉर्नर का कारण धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति वही है गुरु, तो सदगुरु। अब गुरु देह के रूप में ना होकर के वो किस स्वरूप में है भीतर? वो 24 घंटे हैं। जो 24 घंटे हमारे भीतर बह रहा है वो मुझे भटकने कैसे देगा? वो ज्ञान अंदर से जगाता है कि आज भी सदगुरु हैं, वो प्रपंच से दूर हैं, मंच से दूर हैं, आडंबर से दूर हैं। जाकर के देखो, मिलो, बड़े सहज मिलेंगे, कहीं आ जाए। बहुत ये है ना राघव जी, अब मैं लगातार लंबे समय से वही सवाल करना चाहता, तो बिना सवाल किए ही आपने वो जवाब दे दिया। मैं एक बड़ा सवाल ये कर रहा था कि तमाम संतों महात्माओं से मैंने बातचीत की है और उनसे वो सवाल का जवाब जानना चाहा, लेकिन वो जवाब नहीं मिला। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या वाकई में आजकल गुरु के नाम पर गुरु स्वयं से जोड़ लेता है वो व्यक्ति अपने आप से भक्तों को, ईश्वर का मार्ग नहीं दिखाता। जैसे कि आपने कहा कि गुरु बांधता नहीं है, ईश्वर से जोड़ता है। तो मैंने ये देखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। तो ज्यादातर लोग ये उदाहरण दिया करते हैं कि मतलब गुरु भगवान से बड़ा है। तो भैया जब गुरु ही भगवान से बड़ा है तो मतलब गुरु को उसने भगवान मान लिया, फिर भगवान को भूल जाता है, गुरु को ही उसने सब कुछ मान बैठा है। तो आजकल क्या है, ये सही है कि जो लोगों की धारणा है ईश्वर की तरफ तो वो जा ही नहीं रहा।